कभी कभी हम किसी चीज को खोने से पहले उसकी अहमियत समझ ही नहीं पाते। उस दिन भी इंस्टीट्यूट वहीं था, क्लास वहीं, स्टूडेंट्स वहीं, फाइलें वहीं, बस एक चीज अलग थी, आदित्य। वो कहीं नहीं दिखा, ना कॉरिडोर में, ना स्टाफ रूम में, ना किसी क्लास के बाहर। अनन्या ने खुद से कहा, अच्छा ही तो है, कम से कम मन शांत रहेगा। पर मन मानने को तैयार नहीं था। ब्रेक के समय उसकी नजर हर मोड़ पर अनजाने में उसे ढूंढने लगी और तभी उसने खुद से पूछा, इतना क्यों फर्क पड़ रहा है? यहीं से उसके कंट्रोल में पहली दरार पड़ी। दोपहर में स्टाफ रूम की आम सी बातचीत चल रही थी। किसी ने यूं ही कहा, आदित्य सर वैसे भी कभी किसी से ज्यादा अटैच नहीं होते। किसी और ने हंसकर जोड़ दिया, हाँ वो तो बस अपने काम से काम रखते हैं। अनन्या कुछ नहीं बोली, पर उसके भीतर एक बात धीरे धीरे जम गई, तो शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। उधर किसी और ने आदित्य से कहा, अनन्या आजकल बहुत डिस्टेंस रखती है। आदित्य ने सिर्फ सिर हिला दिया। दोनों ने एक एक अधूरी बात सुनी और पूरी कहानी खुद ही बना ली। गलतफहमी कभी चिल्लाती नहीं, बस धीरे धीरे दूरी बढ़ा देती है। शाम को राहुल आया। नॉर्मल बातें, इंस्टीट्यूट की चर्चा, कुछ हल्का फुल्का। फिर अचानक उसने पूछा, एक बात पूछूं? अनन्या ने हाँ कहा। राहुल बोला, अगर आदित्य की जगह कोई और होता तो क्या तुम इतनी ही दूरी रखती? अनन्या चुप रह गई। पहली बार उसके पास तुरंत कोई जवाब नहीं था। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस वो खामोशी छोड़ दी और वही खामोशी अनन्या के साथ घर तक चली गई। कुछ सवाल जवाब नहीं मांगते, बस नींद छीन लेते हैं। इधर आदित्य भी अब बदल चुका था। पहले वो रुकता था, अब वो आगे बढ़ने लगा। क्लास के बाद सीधा निकल जाना, फोन पर कम बात, कोई उम्मीद नहीं। किसी ने यूं ही कहा, सुना है आदित्य दूसरे इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहा है। ये बात अनन्या तक भी पहुंची। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, पर उस रात पहली बार उसके मन में एक डर आया, अगर वो चला गया तो? और ये सवाल वो खुद से छुपा नहीं पाई। कभी कभी जो जाने वाला होता है वही सबसे ज्यादा हिला देता है। रात थी, कमरा शांत था, पर अनन्या का मन नहीं। वो खुद से बार बार कहती रही, मैं उससे बड़ी हूं, मेरी फैमिली कभी नहीं मानेगी, ये सब गलत है। पर दिल तर्क नहीं समझता। पहली बार उसने साफ साफ माना, शायद मुझे फर्क पड़ता है। और उसी पल गिल्ट ने उसे घेर लिया। अगर मुझे महसूस हो रहा है तो मैं ही गलत हूं। कभी कभी सबसे बड़ा डर प्यार नहीं, खुद को सही साबित करना होता है। अगले दिन इंस्टीट्यूट कुछ ज्यादा ही शांत था। कॉरिडोर में अनन्या चली आ रही थी। सामने आदित्य खड़ा था। इस बार नजरें हटी नहीं। कुछ सेकंड बस खामोशी। फिर आदित्य ने धीरे से कहा, अगर मैंने कभी आपको अनकंफर्टेबल किया हो तो सॉरी। अनन्या कुछ बोल पाती, उससे पहले वो आगे बढ़ गया। पर उस एक लाइन ने सब बदल दिया, क्योंकि ये अपॉलॉजी नहीं थी, ये उसका सच था। और उस पल अनन्या ने खुद से बस इतना कहा, अब पीछे जाना नामुमकिन है। खामोशी अब सवाल बन चुकी थी और सवाल अब जवाब मांग रहे थे। अगला हफ्ता इस कहानी की दिशा बदल देगा।